2024 was the year जब मैंने ट्रेडिंग को सीरियसली अपनी लाइफ में लेना चालू कर दिया। मुझे प्रोप्राइटरी फर्म्स के बारे में पता चला जिन्हें प्रोप फर्म्स कहा जाता है, और मुझे ये भी पता चला दैट हाउ दिस थिंग कैन बी लाइफ चेंजिंग नॉट ओनली फॉर मी बट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। देखो, नया साल आता रहेगा, नया साल जाता रहेगा, बट नन ऑफ द इयर्स ट्रूली मैटर्स until and unless you work upon yourself, you change yourself from within and make things happen for you। अब 2025 आ चुका है एंड ये वाला वीडियो मैं अभी इस टाइम पे इसलिए पब्लिश कर रहा हूँ ताकि तुम इस वीडियो को देखो, चीजों को तुम एब्जॉर्व करो अपने माइंड में एंड मेक दिस ईयर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी साल तुम अपना गाड़ी ले लोगे, अपना बंगला ले लोगे, दुनिया घूमने लगोगे, अपने पेरेंट्स को घुमाते रहोगे पूरी दुनिया रे, तो वो सब फॉल्स मोटिवेशन एस्पिरेशंस मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। मैं बस तुम्हें ये इतना कह रहा हूँ कि किसी काम को, चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर कोई भी काम हो, तुम अगर बहुत टाइम से करते आ रहे हो, देन ये वीडियो, ये चीजें सीखने के बाद, जानने के बाद तुम उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाओगे, उससे और बेहतर तरीके से रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाओगे। या फिर तुम अगर एक कंप्लीटली बिगिनर हो, तुम सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हो, एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है इतने दमदार तरीके से हो जाएगा दैट यू विल बी सो मच अहेड देन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज 2025 में ऐसे ही आई ओपनिंग इन डेप्थ वीडियो तुम्हें मिलते रहने वाले हैं। तो 2025 में ऐसे 5 चीजें ही है जिन पे सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रहने वाला है, सबसे ज्यादा मेरा अटेंशन, कंसंट्रेशन रहने वाला है। थ्रू आउट द ईयर मैं किसी और चीज में मतलब कंसंट्रेट नहीं करने वाला हूँ, ध्यान नहीं देने वाला हूँ, बस उन 5 चीजों के ऊपर ही मेरा ध्यान रहने वाला है, ताकि मेरा जो 2025 हो वो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पूरी तरीके से मैं अपने गोल्स को वहां पे अचीव कर पाऊँ। तो वो चीजें मैं तुम्हारे सामने रखूंगा यहाँ पे। तो तुम अगर चाहो तो उन चीजों से ही मैच करके थोड़ा बहुत अपने भी एरियाज जो है, जिन चीजों पे तुम्हारा अटेंशन जाएगा थ्रू आउट द ईयर, तो वो तुम वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। या फिर जो मैं पर्सनली तुम्हें रिकमेंड करता हूँ दैट इज दैट इन चीजों को तुम देख लो, जान लो कि मैं किन एरियाज के ऊपर मतलब अटेंशन देने वाला हूँ, ध्यान देने वाला हूँ, और अपने हिसाब से, अपने सिचुएशंस के हिसाब से जो भी चीजों पे तुम अपना ध्यान देने वाले हो उनको लिखो वहां पे अच्छे से, ठीक है, अपने सामने रखो कि इन एरियाज में मेरा वहां पे ध्यान जाएगा थ्रू आउट द ईयर। तो वो चीज तुम्हारे लिए पर्सनिफाइड हो जाएगा, वो चीज तुम्हारे लिए स्पेसिफिक हो जाएगा कि हाँ ये चीज मेरी है, ठीक है, ये चीजें मेरी है, मुझे इन चीजों पे ऊपर मतलब ध्यान लगाना है और इन चीजों को मतलब अचीव करना है, ताकि मतलब वो स्पेसिफिक हो। मेरी चीजें भी अलग है, तुम्हारी चीजें भी अलग होंगे, वहां पे थोड़ा बहुत मैच कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम अपने चीजें वहां पे, अपने एरियाज जो है, जो कंसेंट्रेशन वाले एरियाज है, उनको खुद नोट डाउन करो अपने हिसाब से, अपने सिचुएशंस के हिसाब से। अभी देखो, 2 अलग अलग टाइप के गोल्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप का जो गोल होता है दैट इज द मटेरियलिस्टिक गोल्स, ठीक है, जो मतलब कितना पैसा हमें कमाना है, कौन सा गाड़ी लेना है, कौन सा बाइक लेना है, कौन सा घर लेना है, कहाँ पे घूमने जाना है, तो वो सब मटेरियलिस्टिक गोल्स है जो कि सभी के लाइफ में होते हैं। उन गोल्स को भी मतलब डिवाइड किया जाता है शॉर्ट टर्म गोल्स के बेसिस में, मिड टर्म गोल्स के बेसिस में, लॉन्ग टर्म गोल्स के बेसिस में, तो वो सब डिवाइड किया जाता है, राइट। तो मेरा तो सब कुछ मतलब हुआ रखा है, मतलब कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म में मुझे क्या अचीव करना है, मिड टर्म में क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म में मुझे क्या अचीव करना है, तो मेरा सब अच्छे से मतलब वहां पे डिवाइडेड है चीजें। तो तुम्हारा अगर डिवाइडेड नहीं है देन दिस इज द टाइम टू डिवाइड दोस थिंग्स, ठीक है, दिस इज द टाइम टू सेट योर गोल्स एंड डिवाइड दोस थिंग्स प्रॉपर्ली कि किस टाइम पीरियड में तुम्हें कौन सा गोल अच्छे से मतलब अचीव करना है। अभी सेकंड टाइप के जो गोल्स है दैट इज प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म मटेरियलिस्टिक गोल है, सुप्रीम गोल है। इन गोल्स को मतलब हम सुप्रीम गोल्स कहते हैं, जो कि मतलब एंड में हमारा डेस्टिनेशन है वो चीज, राइट। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक शॉर्ट टर्म गोल है कि तुम्हें एक बाइक खरीदना है, ठीक है, तुम्हारा एक बाइक खरीदना तुम्हारा एक गोल है। तो अभी वो बाइक खरीदने के लिए तुम्हारा जो ये प्रोसेस है वो प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए कि इस चीज के बाद मुझे ये चीज करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तब जाके वो लेदर चढ़ने के बाद ही वो वाला चीज मैं अचीव कर पाऊंगा, वो बाइक में खरीद पाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस जो है, ये अगर सीरीज जो है, ये जो स्टेप्स है, ये अगर तुम्हें क्लियर नहीं होंगे तो फिर वो चीज जो है वो तुमसे दूर जाता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर हम ज्यादातर बात करने वाले हैं कि इस चीज को कैसे डिफाइन करना है। अभी इन प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, दैट इज वन एंड ओनली फोकस। यस, यू हर्ड इट राइट, फोकस। फोकस एक लौता ऐसा चीज है जो कि अगर तुम्हारी लाइफ में वो मिसिंग है तो फिर तुम जो भी काम करना चाहो, जो भी गोल तुम अचीव करना चाहो, वो वहां पे 102% फेल ही होगा,
ठीक है, फेल ही होगा, वो पास तुम हो ही नहीं सकते उस काम में कभी भी, सक्सेस तुम्हें मिल ही नहीं सकता उस काम में कभी, क्योंकि फोकस ही नहीं है। अगर ध्यान नहीं होगा किसी चीज में, पिन पॉइंट ध्यान ही नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है तुम्हारा लाइफ, तो वे उस गोल को तुम भूल ही जाओ। ठीक है, सुप्रीम गोल तो दूर की बात है, जो प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स है, जो छोटे छोटे स्टेप्स है, वो भी तुमसे अचीव नहीं हो पाएगा इफ यू लैक फोकस इन लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगा कि जब मैं अपना इंस्टेंट फंडेड अकाउंट पास कर रहा था, मेरे पास एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है जो कि मैं पास करने में लगा हुआ था, मुझे पे आउट लेना था उससे, मुझे फटाफट से वो थ्रेशोल्ड जो है वो कंप्लीट करना था, लेकिन मेरा जो फोकस था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स है, मेरा फोकस सभी में डाइवर्स था। ठीक है, कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मतलब कि मुझे अंदर से था कि मतलब वो फंडेड अकाउंट मुझे पहले पास करना है, वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मुझे पहले उसका थ्रेशोल्ड पार करना है, फिर ही मैं मतलब बाकी चीज़ों पे फोकस करूंगा। लेकिन मैं एक ट्रेड यहाँ ले रहा था, एक ट्रेड मैं वहाँ ले रहा था, एक ट्रेड वहाँ ले रहा था, एक ट्रेड यहाँ ले रहा था, तो सारी चीज़ें मतलब मिसमैच्ड हो रहा था वहाँ पे, जिसकी वजह से एक भी अकाउंट मेरा ग्रो नहीं किया उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो मेरा फोकस लेवल है वो पिन पॉइंट हो गया कि नहीं, इस फंडेड अकाउंट का, इस इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का जो मतलब कि थ्रेशोल्ड है वो अगर मैं हिट कर देता हूं तो फिर मुझे पे आउट आएगा। तो जैसे ही मेरा फोकस पूरा उस पे चला गया, मैंने किसी और अकाउंट्स में फोकस नहीं किया उस टाइम पे, सारे मतलब बाय प्रोडक्ट्स बन गए कि मैं उसी में जो ट्रेड लूंगा, बाकी अकाउंट्स में भी वो लेता रहूंगा, पास हो फेल हो वो डजंट मैटर। ठीक है, मेरा जो फोकस है दैट इज दैट पासिंग दैट थ्रेशोल्ड, पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एंड गेटिंग पे आउट फ्रॉम दैट अकाउंट। ठीक है, तो जैसे ही मेरा फोकस शिफ्ट हुआ बाकी और चीजों से, आई कट डाउन दी डिस्ट्रैक्शन, एकदम पिन पॉइंट मेरा फोकस चला गया। उसके कुछ दिनों बाद ही मेरा अकाउंट वहां पे थ्रेशोल्ड जो है लिमिट वो हिट हो गया, वहां पे पास कर दिया अकाउंट। उसके बाद मैंने पे आउट भी ले लिया, और अभी की अगर मैं बात करूं तो उस अकाउंट से मैं जैसे थोड़ा बहुत अप होता है तो मैं पैसे निकालता रहता हूं उससे। ठीक है, सो ये फायदा होता है फोकस लेवल का। जैसे ही तुम एक चीज पे एकदम पिन पॉइंट फोकस कर देते हो कि ये चीज मुझे करना ही है, जैसे तैसे भी, मतलब सारा ध्यान तुम्हारा वहीं पे है, सारा माइंड बॉडी कनेक्शन सब कुछ तुम्हारा वहीं पे है, तो फिर वो चीज अचीव करने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, वो गोल तुम अचीव कर ही लोगे। तो अभी इसीलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन माई focus levels, I'm going to lock in myself in this particular year of 2025. अभी लॉक इन का जो मीनिंग होता है that differs from person to person, but according to me, जब मैं अपने आप को लॉक इन करता हूँ, जो कि मैंने पहले भी बहुत बार किया हुआ है अपने काम पे ज्यादा फोकस करने के लिए, राइट, तो वो लॉक इन का जो मीनिंग होता है मेरे लिए, इट इज दैट टू कट आउट द आउटर डिस्ट्रैक्शन। जो आउटर डिस्ट्रैक्शंस है, जो बाहर के डिस्ट्रैक्शंस है, ना मुझे कहीं किसी से मिलने जाना है, ना कहीं मुझे घूमने जाना है, ना किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाना है, ना किसी से फालतू की बातें करनी है फोन पे, लंबी लंबी बातें, तो वो सब चीजें मुझे नहीं करना है, एक्सेप्ट माय ओन फैमिली मेंबर्स। उनके साथ मैं ज़्यादा टाइम बिताता हूँ, और फिर मेरे जो दोस्त हैं, 2-3 दोस्त ही है मेरे कहने के लिए, जो अनप्रोडक्टिव बातें नहीं करते हैं, प्रोडक्टिव बातें करते हैं, जिनका माइंडसेट मेरे जैसा है, कुछ करना है, फोकस लेवल्स को मेंटेन करना है उनको भी 2025 में, तो सिर्फ उनसे ही बात चलेगी। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, बाकी की जो दुनिया है, उनसे मैं टोटली कट ऑफ हो जाऊंगा। इट विल बी जस्ट मी इन माई रूम, माई लैपटॉप, माई गोल्स इन फ्रंट ऑफ मी, एंड ईच एंड एवरी स्टेप टेकिंग मी क्लोजर टू अचीविंग दोस गोल्स। अभी देखो, ये जो लॉक इन वगैरह की चीजें हैं, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, मतलब कि बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है बाहर ना घूमने जाना, किसी से ना मिलना, किसी से बात नहीं करना, राइट, तो बहुत लोगों के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। इस लेवल का जो ये पॉइंट है, ये जो स्टेज है, उसके लिए अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ट्रेनिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल ट्रेनिंग। मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देना पड़ता है, तब जाके इस लेवल पे तुम पहुंच पाते हो कि किसी से अगर तुम बात भी ना करो, किसी से अगर घूमने जाने के लिए भी ना पूछो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट ना करो, तो भी तुम अपने जोन में आराम से रह के अपना जो काम है, फोकस लेवल से, उसको मेंटेन कर सकते हो। मैं पिछले 4-5 साल से अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा घिस रहा हूँ। मैंने लिटरली बहुत कुछ सिचुएशंस फेस किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा डाउनफॉल मैंने फेस किया है। अकेले में लिटरली मैं रोया हूँ। ठीक है, मैंने बहुत बार रोया है अकेले, और उसके बाद ऐसा माइंडसेट मेरा डेवलप हुआ है कि किसी भी सिचुएशन को, ये सब सिचुएशंस लॉक इन वगैरह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इजीली मतलब उन सब सिचुएशंस को झेल सकता हूँ, राइट। किसी से बात ना करना, किसी से ना मिलना, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। आई रियली डोंट केयर कि कौन लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, मुझे उन सब चीजों से लेना देना है ही नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने माँ पापा के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं उनको वो लाइफ देना चाहता हूँ which they truly deserve. Those people have done a lot of things for me till now, right? So मैं उनको वो लाइफ देना चाहता हूँ which they truly deserve,
बिफोर इट्स टू लेट। ठीक है, आई डोंट वांट एनी रिग्रेट्स इन माई लाइफ। मुझे किसी टाइप का रिग्रेट नहीं चाहिए आगे जाके कि भाई तू अपने आप को पुश कर सकता था, लेकिन आलस की वजह से तूने अपने आप को पुश नहीं किया। तू बिस्तर पे पड़े पड़े रील्स देखता था, वीडियो देखता था फालतू के, अपने दोस्तों के साथ बातें करता था, घूमने जाता था। उस टाइम पे अगर काम कर लेता, उस टाइम पे अगर मेहनत कर लेता, तो फिर ये रिग्रेट्स तुम्हें अपने लाइफ में नहीं रहता, राइट। तो वो उस टाइम पे जाके मैं रो रो के अगर वो बातें अपने आप से कहूंगा कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। सो आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ शिट एंड आई डोंट वांट दैट टाइप ऑफ शिट इन माय लाइफ। मैं ऑनेस्टली चाहता हूं कि तुम अगर इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो फिर तुम अपने लिए ना सही अपने माँ बाप के लिए चीजें करो, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो, वो लाइफ उनको दो, वो चीजें उनको दो जो वो ट्रूली डिजर्व करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके लिए अगर तुम नहीं कर पाए तो अपने लिए करके क्या ही करोगे, राइट। सब जो हम लड़के, जो स्पेसिफिकली जो लड़के हैं, हम जो मेहनत करते हैं अपने माँ बाप के लिए ज्यादातर करते हैं, राइट। तो उनके लिए मेहनत कर लो, उनके लिए काम कर लो, उनके लिए सारी चीजें कर लो, राइट। अपना जो भी कंसंट्रेशन है, अपना जो भी फोकस लेवल्स है, वो उनके लिए करो। ठीक है, क्योंकि एट दी एंड जब तुम चीजें अचीव करना चालू करोगे अपने लाइफ में, तो वो चीजें जो 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 तुम्हारे गोल्स है, वो गोल्स सिर्फ तुम्हारे नहीं है, वो उनके भी गोल्स है, राइट। बिकॉज एट दी एंड उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, राइट। तो वो ऐसे मतलब कोई भी डिमांड नहीं रखेंगे तुम्हारे ऊपर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, राइट। तो वो सब चीजें नहीं है उनके पास, लेकिन वो जो चीजें तुम अचीव करोगे, तुम्हारे जो गोल्स होंगे, जो गोल्स तुम अचीव करोगे, वो भी उनके ही गोल्स है मान लो, या फिर एक तरीके से जो चीजें तुम अचीव करोगे वो उनके ही चीजें हैं, राइट। तो वो सब चीजें अपने दिमाग में रखना चालू करो। सो आई होप तुम्हें मतलब चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं फटाफट से अपना जो स्क्रीन है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ और तुम्हें वो मेरे 5 फोकस एरियाज दिखाता हूँ जिनमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मेरा रहने वाला है थ्रू आउट द ईयर, ताकि तुम भी वहां से थोड़ा बहुत आइडिया ले पाओ और अपने लिए अपने सिचुएशंस के हिसाब से अपने जो फोकस एरियाज है वो तुम वहां पे लिख पाओ, नोट डाउन कर पाओ और उन पे काम कर पाओ। ऑलराइट, सो हियर आर द कोर फोकस एरियाज फॉर 2025, माय फोकस एरियाज। ठीक है, सो यहाँ पे जो पहला मेरा फोकस एरिया है दैट इज फिटनेस। ठीक है, तो भाई देखो सीधी सी बात है, जान है तो जहान है, राइट। तुम्हारे पास अगर तुम्हारा फिटनेस लेवल जो है, तुम्हारा हेल्थ लेवल जो है वो अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो किसी भी काम में तुम्हारा ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, तुम डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। ठीक है, सो अगर तुमने बहुत सारा पैसा कमा भी लिया, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, एट दी एंड अगर तुम्हारे पास ऐसी बीमारियां आ गई जिसकी वजह से तुम उन पैसों को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाओगे, तो उस पैसे का कोई भी मतलब नहीं है, राइट। तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, वो ऐसे ही सड़ जाएगा बैंक में जाके, इन्फ्लेशन के मारे मतलब दबता रहेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। तो फिटनेस लेवल्स को मेंटेन करके रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रीवियस जिम स्टोरी लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, मेरा जो जिम है मेरे यहाँ से करीबन मतलब 10 से 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सो मेरा जो प्रीवियस जिम था, तो प्रीवियस जिम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे पहले ही मेरे पास में ही बस वॉकिंग डिस्टेंस में एक जिम है, तो वहाँ पे मैं एडमिशन लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ, मैंने जैसे ही कहा कि मैं लॉक इन होने वाला हूँ, कहीं भी मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, सो कहीं भी दूर नहीं जाने वाला हूँ। अभी ये तो पॉसिबल नहीं है कि जिम में घर पे आके करूँ, राइट। तो होम वर्कआउट तो मैं करूँगा नहीं। सो मैं वो वाले जिम में जो कि 10-12 किलोमीटर मेरे घर से दूर था, तो वहाँ पे मैं करीबन 2 साल के लिए जिम किया। ठीक है, सो मैं पहले ही मतलब जिम फ्रीक हूँ, मतलब जिम विम करता हूँ। ठीक है, सो 2 करीबन साल मैंने वहाँ पे जिम किया। उसके बाद मुझे लगा कि 2025 में अगर चीज़ें बदलनी है, ठीक है, लाइफ अगर चेंज करना है, माँ बाप के लिए चीज़ें करना है यहाँ पे, तो वो डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो वो चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, जिम मैंने वहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी, लेकिन टाइम की वजह से था कि टाइम ना वेस्ट हो, मुझे मतलब वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना ना पड़े आने जाने में, और वहाँ पे जाके मतलब वो सब चीज़ें ना हो, इसलिए मैंने ये वाला जिम ले लिया ताकि यहाँ पे जब भी मन करे मतलब गया, वर्कआउट किया और चला आया, राइट। आके मतलब लॉक इन हो गया, अपने रूम में बैठ के मतलब काम करने लग गया, राइट। तो वो चीज़ें है, इसलिए मतलब फिटनेस को मैंने टॉप प्रायोरिटी रखा है। अगर तुम्हारा फिटनेस लेवल, तुम्हारे हेल्थ लेवल्स अगर मेंटेन नहीं रहेंगे तो फिर किसी काम का करना मतलब फायदा नहीं है उसमें, राइट। तो फिटनेस मेरा वन ऑफ द मोस्ट कोर फोकस एरियाज होने वाला है, टॉप प्रायोरिटी में रहने वाला है, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट जो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो मेरा होने वाला है फोकस एरिया, दैट इज पासिंग माय प्रॉप फर्म्स अकाउंट। अभी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरे प्रॉप फर्म्स अकाउंट है, तो बहुत सारे अकाउंट्स है मेरे पास। ठीक है, सो सारे अकाउंट्स का मतलब लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला जो मेरे पास अकाउंट है वो है 5K इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, जो कि फंडेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से मैं पे आउट निकालता रहता हूँ, सो ये ऑलरेडी मेरे पास है। अभी सेकंड जो अकाउंट है मेरे पास वो है 5K 2 स्टेप अकाउंट। 5K 2 स्टेप अकाउंट भी मेरे पास है, तो उसका 1 फेस हो गया है, 2 स्टेप सेकंड फेस मतलब थोड़ा सा बाकी है रहना, तो वो अभी मतलब भगवान की कृपा से जनवरी 1 में या फिर मतलब
जनवरी फरवरी, मतलब कि पूरा ईयर ही मैं डेडिकेट कर दूंगा इस काम को, ठीक है। तो होता रहेगा मतलब चीज़ें जब भी होगा, राइट। तो 5K 2 स्टेप अकाउंट है, एक है मेरे पास 10K 1 स्टेप अकाउंट, एक है मेरे पास 50K 1 स्टेप अकाउंट, और 3 मेरे पास 25K के 2 स्टेप अकाउंट्स है, ठीक है। 3 25K के 2 स्टेप अकाउंट्स है। ऑल टोटल ये जो इसका सम निकलता है, ठीक है, वो सम होता है तुम्हारा 145K समथिंग, राइट। 145K वॉट ऑफ अकाउंट्स होता है यहाँ पे मेरे पास सब मिला जुला के, ठीक है। सो इनमें से तो एक 5K हो ही गया है, दूसरा होने वाला है। और जो कोर फोकस मेरा रहने वाला है, ठीक है, कोर जो फोकस मेरा रहने वाला है किन अकाउंट्स में होने वाला है पता है? इन दोनों अकाउंट्स में, ठीक है। 10K और 50K में मेरा जो स्टार्टिंग का साल है, ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग का साल है, तो इन स्टार्टिंग के डेज में मेरा कोर फोकस इन 2 अकाउंट्स को पास करने में होने वाला है, ठीक है। सो एक करीबन मतलब 7% अप था, लेकिन ये दिसंबर में मैंने ट्रेड वगैरह लेके एसएल वगैरह खा के 7% से सीधा वो 3% माइनस में आ गया, ठीक है। तो 3% माइनस हो गया वहाँ पे, अभी 2-2.5% अप है, तो बाकी के 7-8% चाहिए, वो करना पड़ेगा फटाफट से, ठीक है। सो 10K और 50K में मेरा फोकस रहने वाला है ज़्यादातर। उसके बाद मैं ये 25K वाले अकाउंट्स में मतलब जाऊँगा, ठीक है। करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ, मतलब कि एक ही टाइम पे सारे ट्रेड्स में एक ही ट्रेड मतलब सारे अकाउंट्स में ले सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था फोकस के बारे में, ठीक है। फोकस जिस चीज़ में होगा वो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, राइट। अगर जिस चीज़ में तुम्हारा फोकस कम है तो वो मतलब कि कम टाइम में मतलब कि वो ज़्यादा टाइम लेगा ग्रो करने में, ठीक है। जिस चीज़ में मतलब मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा, अभी जैसे मेरा ध्यान कहने के लिए मतलब इन दोनों की भी अगर मैं बात करूँ, इन दोनों अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा जो फोकस रहने वाला है वो 10K में रहने वाला है, ठीक है। पहले मैं 10K पे ज़्यादा ध्यान लगाऊंगा कि उसको मैं कैसे पास कर सकता हूँ, और साइड बाय साइड मतलब 50K चलता रहेगा, ठीक है। जो ट्रेड मैं यहाँ पे लूँगा वो ट्रेड मैं वहाँ पे भी लूँगा। वो वाले अकाउंट्स में इसलिए नहीं कह रहा हूँ अभी के लिए, इन दोनों को करने के बाद वहाँ पे मैं हाथ रखूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मतलब अकाउंट है, तो वो अलग अलग अकाउंट खोलना, अलग अलग ट्रेड लेना, अलग अलग नंबर्स वहाँ पे करना है, तो वो सब थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। सो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो इन दोनों अकाउंट में फोकस करूँगा, और बाकी बात का देखेंगे, ठीक है। सो द गोल इज़ टू 100K फंडेड इन टोटल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। मेरा जो गोल है वो है 100K फंडेड बनना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो कि एक 6 फिगर गोल है मेरा, ठीक है। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लग तो रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये फंडेड अकाउंट्स के बारे में, प्रोफॉर्म्स अकाउंट के बारे में अगस्त या सितंबर में पता चला था मुझे। उसके बाद मैंने एक अकाउंट पास भी कर लिया, वहाँ पे पे आउट भी ले रहा हूँ, राइट। सो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से कि हो तो जाना चाहिए। अगर मैं अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपने स्ट्रेटेजी के साथ मतलब स्टिक रहूँगा थ्रू आउट द ईयर, तो ये चीज़ें होना तो चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे भगवान चाहते हैं वैसे ही होगा, राइट। नेक्स्ट जो फोकस एरिया होने वाला है मेरा ऑफ 2025, दैट इज़ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे इस साल, मतलब कि 500 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे अभी, तो आई एम रियली मच ग्रेटफुल। मैं इतने टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, इतने टाइम से मैं मतलब कंटेंट बनाता आ रहा हूँ, लेकिन ये ब्रेक थ्रू मतलब मुझे नहीं मिला कंटेंट क्रिएशन में अभी तक। सो ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द लव एंड सपोर्ट ऑफ यू ऑल, आई एम गेटिंग दिस थिंग। सो कंटेंट क्रिएशन में मेरा बहुत ही ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस साल। सो मेन फोकस रहेगा मेरा यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म के ऊपर, एंड उसके बाद मतलब शॉर्ट फॉर्म जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह है, इंस्टाग्राम है, उस पर मेरा फोकस रहने वाला है। लेकिन मेनली लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इन डेप्थ वीडियोस के ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। ताकि मतलब तुमको कम टाइम में मतलब ज़्यादा वैल्यू मिले, ठीक है। मेरा एक ही गोल रहता है, मैंने पहले भी कहा है हर एक वीडियो में कि मेरा एक ही गोल रहता है कि मेरा कोई भी अगर वीडियो देखो, चाहे वो सिंपल प्रोफॉर्म का रिव्यू ही क्यों ना हो, उस प्रोफॉर्म के रिव्यू को देखने के बाद तुम्हें वो वाले प्रोफॉर्म के रिगार्डिंग किसी और वीडियो में देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं ठीक वैसे इन डेप्थ रिव्यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मेरा गोल ही वही है कि मतलब इन डेप्थ चीज़ें तुम्हें बताऊँ, इन डेप्थ चीज़ें मैं कहूँ, ताकि तुम्हारा टाइम बच पाए और बचे कुछ टाइम को तुम अपने गोल्स के ऊपर मतलब इन्वेस्ट कर पाओ, ठीक है। ताकि वीडियोज़ देख के ही मतलब अपना टाइम वेस्ट ना करो, तो वो मेरा मतलब गोल रहता है, ठीक है। सो कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा मैं फोकस करने वाला हूँ इस साल। सो 3 फोकस एरियाज हो गए। उसके बाद जो 4th फोकस एरिया है मेरा, दैट इज़ द ऑनेस्ट ट्रेडर्स डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जो है हमारा, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहने वाला है, ठीक है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर द कम्युनिटी दिस ईयर। सो मैं अपना जो डिस्कॉर्ड है वो दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार। तो ये है हमारा डिस्कॉर्ड, ये देख रहे हो तुम, मतलब लोग यहाँ पे ज्वाइन कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो ऑल मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 101 मेंबर्स है, और उसमें से बॉट 9 है और मेंबर्स 92 है। होपफुली मतलब ये 100 हो जाएगा, ठीक है। सो ये होने ही वाला है। बाकी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बातचीत तो चल ही रही है सब जगह, राइट। सो देख सकते हो तुम ये सब।
तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि लोगों को लेके ग्रो करी है, और ये छोटा कम्युनिटी है अभी फिलहाल के लिए। छोटा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि 100 लोग बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं, राइट। सो छोटा तो मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे एनालिसिस वगैरह लोग दे रहे हैं, अपना जो भी चार्ट वगैरह है, यहाँ पे मेरा ही चार्ट है ये, ठीक है। सो यहाँ पे एनालिसिस वगैरह दे रहे हैं लोग कि कैसे क्या करना है, राइट। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मतलब मिल के ग्रो करते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। मिल के मतलब लोग इतने ज़्यादा हेल्पफुल है यहाँ पे, लोग इतने ज़्यादा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, ईगर रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे न्यूबीज क्वेश्चन वगैरह, हु आर यू सेक्शन, राइट। सो सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं है, हमारी कम्युनिटी की एक खासियत है यहाँ पे, सिर्फ ट्रेडिंग की बातें नहीं बल्कि तुम्हारे लाइफ को कैसे किंग साइज बना सकते हैं उसके ऊपर भी बातें होती है। जैसे यहाँ पे फिटनेस का एक ग्रुप है, तुम देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे फिटनेस के ऊपर बातें होती है, लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह शेयर करते हैं, कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, राइट। सो यहाँ पे एवरीडे ग्रेटिट्यूड एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे तुम ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, क्योंकि अभी तुम अगर ये वीडियो देख पा रहे हो देन ऑलरेडी यू आर प्रिविलेज्ड, ठीक है। यू आर ऑलरेडी फार मोर बेटर, यू आर लिविंग ए फार मोर बेटर लाइफ देन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस होल वर्ल्ड, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो यू शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड और टू द यूनिवर्स टू हुम यू बिलीव द मोस्ट, राइट। सो फॉर दिस डेज, राइट। सो दिस इज द थिंग। सो इसीलिए ग्रेटफुल का चैनल मैंने यहाँ पे बना दिया ताकि लोग ग्रेटफुल रहे अपने लाइफ के लिए, राइट। तो वो चीज़ है। तो तुम यहाँ पे आगे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो सर्वर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो तुम आगे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो प्लान्स बहुत सारे हैं कम्युनिटी को लेके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरा मेन फोकस एरिया रहने वाला है, ठीक है, इस साल के लिए, दैट इज माइंडसेट डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग पे मैं रहने वाला हूँ। नाउ यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ लर्निंग कैन बी रिगार्डिंग ट्रेडिंग और समथिंग एल्स एज वेल, बट द गोल इज टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन ग्रोइंग एवरी सिंगल डे, लर्न ए न्यू थिंग ईच डे एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो गोल रहने वाला है वो कंटिन्यूअसली नई नई चीज़ों को सीखना होने वाला है, ठीक है। लास्ट ईयर मुझे याद है कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया था, माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने सीखा था जो कि मुझे नहीं पता था, राइट। तो उन सब चीज़ों की वजह से ही मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें ये सब बातें बता पा रहा हूँ, राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो मैं इस साल भी मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ अपने माइंडसेट के ऊपर, बिकॉज सीधी सी बात है यही सब है, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। यहीं पे ही अगर तुम चकमा खा जाओगे तो फिर तुम्हारा लाइफ के जो गोल्स है वो भी चकमा खा जाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस पे काम करना है। इस पे एक बार तुमने अमल कर लिया, इस पे अगर तुमने एक बार मास्टरी हासिल कर ली तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो ये मेरा मानना है। सो यहाँ पे और भी एक चीज़ लिखा हुआ है, वी ट्रेडर्स, ठीक है, ऑलवेज कीप टॉकिंग एंड लर्निंग अबाउट चार्ट्स, पैटर्न्स, दिस एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर श्योर, ठीक है। अपने स्किल के बारे में जानना, सीखना, कंटिन्यूअसली ग्रो करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो करना ही चाहिए, ठीक है। मैं उस बारे में कह ही नहीं रहा हूँ, वो तो करना ही करना है, ठीक है। बट थिंग फॉर श्योर, बट शुड हैव नॉलेज अबाउट वेरियस थिंग्स अराउंड अस एज वेल, ठीक है। जो हमारे आसपास में इर्द गिर्द में चीज़ें चल रही है उसके रिगार्डिंग हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ें करने से आगे जाके इसमें प्रॉफिट हो सकता है, इसमें आगे जाके लॉस हो सकता है, कोई नया बिजनेस आइडिया मार्केट में आया है क्या, राइट। तो वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमें नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग फाइनेंस, अभी ट्रेडर्स ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग जो है वो फाइनेंस रिलेटेड है, राइट। सो ट्रेडिंग इज फाइनेंस मार्केट में ही मतलब ट्रेडिंग को इंक्लूड किया जाता है, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ ट्रेडिंग ही जानते हैं, जिनको मतलब फाइनेंस के बारे में मैनेज कैसे करना है, अपने फाइनेंस को, अपने इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, तो वो सब के रिगार्डिंग नॉलेज ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग के बारे में सीखो, पैटर्न्स के बारे में सीखो, चार्ट्स के बारे में सीखो, न्यूज़ जो आ रहे हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वो सब भी जानते रहो। लेकिन साइड बाय साइड जो आउटर नॉलेज है, जो आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग है, वो सब चीज़ों का भी नॉलेज रखो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब सिर्फ तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में पता है, तुम ट्रेडिंग से ही पैसे निकाल रहे हो, तुम ट्रेडिंग से ही पैसे निकाल के वहाँ पे खर्च कर रहे हो, वहीं पे पैसे घुसा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें थोड़ा सा देखना चालू करो, लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सोचना चालू करो कि कैसे मैं इनकम सोर्सेज अपने बढ़ा सकूँ, कैसे अपने प्रॉफिट्स को मैं डाइवर्सिफाई कर सकूँ, राइट। तो वो सब सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि माइंडसेट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यही मेरे 5 फोकस एरियाज है जिन पे मेरा फोकस रहने वाला है इस साल के लिए। सो आई डोंट थिंक दैट इससे ज़्यादा और मुझे कुछ किसी चीज़ में मतलब फोकस करने की ज़रूरत है। तो यही है जो मेरे लिए है इस साल पे। तुम इनसे या तो मतलब फिटनेस को उठा सकते हो, ठीक है, फिटनेस को इंक्लूड कर सकते हो, वो जनरल है सबके लिए। कंटेंट क्रिएशन में नहीं कहूँगा, कम्युनिटी नहीं कहूँगा, माइंडसेट डेवलपमेंट में फॉर श्योर कहूँगा कि माइंडसेट डेवलपमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ पे तुम फोकस कर सकते हो। अगर तुम परफॉर्म स्पेस में हो तो पासिंग माई परफॉर्म अकाउंट्स तुम मैच कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना जो भी गोल्स है, अपने जो भी फोकस एरियाज है वो डिफाइन करो और अच्छे से नोट डाउन करो कि किन किन चीज़ों पे तुम्हें करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोर्ड में कैमरा तो मैं चलो यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे बोर्ड में मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, वहाँ पे मेरे गोल्स लिखे पड़े हैं,
ठीक है, कि मुझे क्या क्या अचीव करना है इस साल, क्या क्या मतलब अचीव चीज़ें करना है, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो अपने जो गोल्स हैं वो अच्छे से डिफाइन करो एंड मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ द 2025 तुम वहां पे रिग्रेट में ना रहो, बल्कि एक्साइटमेंट में रहो, खुश रहो, मुंह के ऊपर मतलब एक हंसी रहे तुम्हारी कि जो चीजें वहां पे नोट डाउन किया था, जो चीजें सोच के रखा था, वो चीजें अचीव भी किया। सो आई होप तुम्हें चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो चीजें मैंने कहा तुम्हें इस वीडियो में पूरा मतलब हार्ट टू हार्ट था, कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने कहने के लिए तुम्हें कहा है, मतलब कि ये सब चीजें जो है मैं खुद फील करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर फॉर श्योर मुझे वीडियो बनाना चाहिए और तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सारी चीजें मतलब एक ही गोल है हमारा। ठीक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गोल हमारा एक ही है, टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, आवर पीपल प्राउड, राइट। तो वो चीजें है, तो वो चीजें करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अवेयरनेस तुम्हें दे दो। बाकी चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो तुम्हारे पास आते रहने वाले हैं। इस 2025 में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े प्लान्स है, बहुत ही एक्साइटिंग प्लान्स है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी चैनल। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, कमेंट्स में बताओ कि इस साल तुम्हें किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। सो जो तुम वहां पे कहोगे उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा, मेजॉरिटी अगर होगा वहां पे फॉर श्योर। ठीक है, एंड मेक श्योर टू जॉइन द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी एज वेल, द ऑनेस्ट ट्रेडर्स। वहां पे हम सारे लोग मिल के ग्रो कर रहे हैं, सारी चीजें लर्निंग्स जो है वहां पे भरपूर तरीके से आ रही है, तो एक प्रॉपर तुम्हें कम्युनिटी मिल जाएगा जिसके साथ तुम मिल के ग्रो कर सकते हो। सो मेक श्योर टू जॉइन दी कम्युनिटी एज वेल, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्त के साथ वीडियो। और तुम अगर को फंडेड प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो। बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बढ़िया चीजें हैं उनके पास, तो वो चीजें तुम देख के डिसाइड कर सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए वर्थ इट है कि नहीं। तो फटाफट से जाओ, वीडियो को देखो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्णा।